नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में जो ये है कारगिल विजय दिवस के रूप में, तो ये जब कारगिल हुई थी उसी दिवस को है, यानी 26 जुलाई को। 26 जुलाई को शिक्षा विभाग द्वारा बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर है वो कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री, यहां से ध्यान रखना, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया गया, उसमें कितनी राशि जो है वो, कितनी राशि से ये है वो फंड बनाया गया। तो यहां पे आपके आ जाएगा 250 करोड़। कितनी? 250 करोड़। यानी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री पशुपालन विकास जो फंड है, विकास जो कोष बना है, उसमें आपके 250 करोड़ रहेंगे। इसमें साथ ही साथ ये ध्यान रखना, जो बीमा है वो बीमा की जो राशि है, सहायता दी जाने वाली जो राशि है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, नंबर 1। उसके अतिरिक्त जो ये आपको और बता दूं कि अब जो है आवारा पशुओं के लिए, आवारा पशु शब्द काम में न लेकर निराश्रित शब्द जो है वो काम में लिया जाएगा। आवारा पशु की जगह कौन सा शब्द काम में लिया जाएगा? निराश्रित। इसके साथ ही साथ है वो 5 लाख, कितने लाख? 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज मुक्त जो ऋण है, ब्याज मुक्त जो है लोन दिया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आगामी जो है वो 3 महीने में, जोधपुर का जिक्र किया गया है उसमें, आगामी जो 3 महीने में 536 जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट होती है, जिस तरह से एम्बुलेंस होता है ठीक उसी तरह से जो है वो पशुपालन के लिए भी, जिसको कहते हैं मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स जो है वो कितने? 536, और आगामी 3 महीनों में ये है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया ये मुख्यमंत्री पशुपालन में होगा, और इसका टोटल बजट कितना है? 250 करोड़। आपको ये ध्यान रखना 250 करोड़, क्योंकि सीधे रूप में कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पेरिस ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया? ये अपने आप में एक करंट का लेटेस्ट प्रश्न है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, किसने दिलाया? ब्रॉन्ज दिलाया है। किसने दिलाया है? 10 मीटर जो है एयर राइफल शूटिंग में, एयर राइफल शूटिंग में किसने? मन्नू भाकर ने। किसने दिलाया? मन्नू भाकर ने। ये आपके ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा? ब्रॉन्ज, या यूं कहते हैं कांस्य पदक। यानी जो भारत का ओलंपिक में खाता खुला है, वो खाता खुलवाने में जो भूमिका रही या खाता खुलाया जिसने, मन्नू भाकर। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मन्नू भाकर का जो संबंध है वो हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के गोरेया गांव, कौन सा? गोरेया गांव। इनके पिताजी मरीन इंजीनियर थे, इनकी माताजी स्कूल में प्रिंसिपल। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मात्र जो है 16 वर्ष की आयु में 2018 में इन्होंने राष्ट्रमंडल में 2 गोल्ड मेडल दिलाए भारत को। तो ये अपने आप में ध्यान रखना, मन्नू भाकर, ठीक है। अब 2002 का इनका जन्म है, यानी 22 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में इन्होंने मेडल दिलवाया।
और वहीं आपको ये ध्यान रखना है कि 16 वर्ष की आयु में जो 2018 का जो राष्ट्रमंडल है उसमें डबल मेडल यानी डबल गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान के नव नियुक्त राज्यपाल कौन होंगे? तो आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है 9 राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति की है उसमें राजस्थान के राज्यपाल होंगे हरिभाऊ किशनराव वागड़े। आप है वो महाराष्ट्र के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। दो 2014 से आप है वो मेंबर है और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हरिभाऊ किशनराव वागड़े। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान से जो है ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। वहीं एक और आपको नाम याद रखना है, गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल थे, उनको असम से है अब पंजाब का राज्यपाल बनाया है। पंजाब व चंडीगढ़ का प्रशासक कह दो। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, तो करंट का प्रश्न है वो इन तीनों को लेकर बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो राज्य है अपना प्यारा राजस्थान। वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो हाल ही में जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून 2024 की जो है रेटिंग निकाली, उसमें राजस्थान राज्य को 76.78 अंक मिले और पूरे भारत में जो है वो प्रथम स्थान मिला। इनके साथ ही दूसरा स्थान है वो 75 अंकों के साथ तेलंगाना राज्य को मिला। तो ये ध्यान रखना है कि निःशुल्क दवा योजना में कई बार ये प्रश्न आ जाता है, निःशुल्क दवा योजना में कुल कितनी दवाएं रजिस्टर्ड है? तो 1828। कितनी मेडिसिन है टोटल? 1828। साथ ही आपको ये ध्यान, हालांकि पूछने के प्रश्न चांस तो कम ही है, ये कब स्टार्ट हुई? 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर 2011 से है ये शुरू हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आज के जो है वो करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न थे वो इस तरह से थे। तो जय हिंद, जय